दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन। सीता अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए अस्पताल में पैसे जमा कराने जा रही थी। यह पैसे उसने अपने गहने गिरवी रखकर इकट्ठे किए थे। जब वह पैसा जमा कराने जा रही थी, तभी एक व्यक्ति शाम को पता चल गया कि उसके पास पैसे हैं। शाम को जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। वह बचपन से ही अनाथ था, अतः गलत संगत में पड़कर जुआरी व शराबी बन गया और चोरी करके अपने शौक पूरे करने लगा। जब सीता एक सुनसान सड़क से जा रही थी, तभी शाम ने अपने साथियों के साथ वहां आकर उसे लूट लिया। शाम के चेहरे पर मास्क था, अतः सीता उन्हें पहचान न सकी। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उस सुनसान सड़क पर सीता अकेली रोती रही। कुछ देर बाद सीता खाली हाथ जब अस्पताल पहुंची और डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई, तो डॉक्टर ने कहा, यदि आप पैसा जमा नहीं करा सकती तो हम आपकी माताजी का इलाज नहीं कर सकते। अतः इलाज के अभाव में सीता की माँ का देहांत हो गया। सीता ने कैसे जैसे करके अपनी माँ का दाह संस्कार किया। अब सीता बिल्कुल अकेली थी। अकेली लड़की को देखकर लोग उसे परेशान करने लगे। समय पर उधार पैसे न चुकाने के कारण उसके गहने भी बिक गए। अब उसके पास कुछ नहीं रह गया था। अब सीता दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपना खर्चा चलाने लगी। एक दिन जब वह अपने घर से लौट रही थी, तब उसे कुछ लड़के छेड़ने लगे। उसमें श्याम भी था, जिसने उसे लूटा था। श्याम को लगा कि कहीं ये मुझे पहचान न ले, अतः वह एक दुकान के पीछे छुपकर सब देखने लगा। सीता रोती रोती अपने किराए के घर की ओर चल दी। श्याम भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब सीता अपने किराए के घर के बाहर पहुंची, तो किराएदार की पत्नी ने उसे जोर से डांट कर कहा, 3 महीने का किराया बाकी है, उसे कौन देगा, तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ? कल तक का समय देती हूँ, यदि किराया नहीं चुकाया तो कमरा खाली कर देना। श्याम यह सब देखता रहा। श्याम ने पास ही में एक दुकानदार से सीता के बारे में पूछा, तो उसे सीता के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ कि उसकी वजह से सीता की माँ चल बसी और उसकी वजह से सीता ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जी रही है। शाम को उस रात नींद नहीं आई। उसने सीता की मदद करने की सोची। अगले दिन शाम सीता को सत्य बताने जा रहा था, तो उसे पता चला कि मकान मालिक ने उसे निकाल दिया है। सीता का कहीं कोई पता नहीं था। फिर किसी ने बताया कि सीता का एक कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत चोट आई है। श्याम तुरंत अस्पताल पहुंचा। वहां सीता के बारे में पता किया, तो डॉक्टर कह रहे थे, इसका यदि कोई रिश्तेदार पैसा जमा नहीं कराता है तो इसे बाहर शिफ्ट कर दो। तभी शाम से रहा नहीं गया और उसने कहा, मैं इसका भाई हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। जितना भी पैसा लगेगा मैं दे दूँगा। सीता यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाम से उसने कहा, भैया आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानती। श्याम ने उसे एक कच्चा धागा दिया और कहा कि इसे मेरी कलाई पर बांधो। सीता ने उसकी कलाई पर धागा बांध दिया। तब श्याम ने कहा, बहन, आज से मैं तेरा भाई हूँ। आज तक मैं अनाथ था, लेकिन आज भगवान ने मुझे मेरी बहन देकर मुझे मेरा परिवार दे दिया। दोनों बहन भाइयों की आंखों में
आंसू थे, वे कई देर तक रोते रहे। दोनों की आंखों में आंसू थे। अब श्याम सीता को अपने छोटे से किराए के घर में ले आया। सीता की खूब सेवा करके उसे ठीक कर दिया। अब श्याम जुआ व शराब की लत छोड़कर ईमानदारी से फल बेचकर अपना और सीता का भरण पोषण करने लगा। सीता अपना भाई पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। सीता की खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था। श्याम ने उसे अब दूसरों के घरों में काम करने से मना कर दिया। अब श्याम फल बेचता और दोनों बहन भाई खुशी से रह रहे थे। सीता भगवान को बार बार धन्यवाद दे रही थी। आगे चलकर श्याम ने सीता के गहने भी छुड़ा लिए। सीता को दूसरों के घरों में जाकर अब काम नहीं करना पड़ता था। श्याम उसकी अच्छी तरह देखभाल करता था। आगे चलकर श्याम ने सीता का एक अच्छे परिवार में विवाह कर दिया। अब सीता अपने पति के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रही थी। रक्षाबंधन का दिन आया। रक्षाबंधन के दिन सीता अपने भाई श्याम को राखी बांधने के लिए घर आई और उसे राखी बांधी। तब दोनों भाई बहन की आंखों में सच्चे आंसू आ गए। सीता ने कहा, भैया, भगवान तुम्हारे जैसा भाई हर बहन को दे। दोनों भाइयों की आंखों में सच्चे आंसू आ गए।